मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 नवंबर 2020 से जीएसटी के अंदर काफी सारे चेंजेस जो हैं वो होने वाले हैं। तो आपने अगर अभी तक इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया है या कंप्लायंसेस पूरे नहीं किए हैं तो 31 अक्टूबर से पहले या तो खुद कर लीजिए या फिर अपने सप्लायर से करवा लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। क्या है वो चेंजेस जो 1 नवंबर से इंप्लीमेंट होंगे? सबसे पहले, अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक कंपोजिट डीलर हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड जो हमारी एनुअल रिटर्न है यानी कि जो जीएसटीआर 4 है, आपको 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल कर देनी है। 31 अक्टूबर तक अगर आप फाइलिंग कर देते हैं तो इसकी लेट फीस जो है वो माफ कर दी गई है। 31 अक्टूबर के बाद यानी कि 1 नवंबर से आपको इसमें लेट फीस जो है वो पे करनी होगी क्योंकि जीएसटीआर 4 के लिए ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं किया गया है और इसमें कोई फर्दर रिलीफ अभी फिलहाल नहीं अनाउंस करी गई है। 9(9)(a), 9(c) वगैरह तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, ये आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा। तो सबसे पहला है जीएसटीआर 4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 अगर आप एक कॉम्पोजिट टैक्स पेयर हैं। दूसरा बड़ा चेंज जो कि 1 नवंबर 2020 से आपको अपने पोर्टल पर देखने को मिलेगा, वो क्या है? ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपका सप्लायर या आप एज अ सप्लायर किस तरीके से कंप्लाई करते हैं। सर क्या मतलब? फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड अगर कोई इनवॉइस आपका मिस हो गया था, जीएसटीआर 1 में अपलोड करना रह गया था, तो आप एज अ सप्लायर या फिर अगर आप परचेजर हैं तो आपका जो सप्लायर है, दोनों के केस में आपकी जिम्मेवारी यह है कि वो जो मिस्ड इनवॉइस है वो 31 अक्टूबर से पहले अपलोड हो जाए। सर 31 अक्टूबर के बाद अगर अपलोड होगी तो क्या होगा? मैं आपको बताता हूं क्या होगा। अगर आपका सप्लायर आपके इनवॉइस को 31 अक्टूबर 2020 के बाद अपलोड करेगा तो जब आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 1920 की जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे और उसका जो आपका टेबल नंबर 8A होता है जिसमें 2A का डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा, उसके अंदर वो इनवॉइसेस नहीं दिखेंगी जो कि 31 अक्टूबर 2020 के बाद अपलोड करी गई होंगी। यानी कि 1 नवंबर ऑनवर्ड्स अगर कोई 19-20 का डेटा अपलोड होता है, अपलोड तो कर सकता है लेकिन आपके टेबल नंबर 8A में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यहां पर मैंने ओपन करा है आपके लिए एनुअल रिटर्न का टैब और उसका जो टेबल नंबर 8A है जिसमें काफी लोग परेशान रहते हैं, उसको समझना बेहद जरूरी है। इसीलिए अगर आपने अभी तक अपनी जीएसटीआर 2A रिकंसाइल करके ये नहीं देखा है कि कौन से इनवॉइसेस है जो कि आपके 1920 से रिलेटेड अपलोडेड नहीं है, तो वो कर लीजिए और आपने सप्लायर से बोल करके उसे अपलोड करा लीजिए और अगर आप एज अ सप्लायर हैं तो उसे अपलोड कर दीजिए ताकि आपका रिसीवर जो है वो प्रॉपरली अपने डेटा को करेक्ट कर ले। यहां पर जो है आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A टेबल नंबर 3 एंड टेबल नंबर 5 देयर ऑफ, यहां पे जो डेटा आएगा ये फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 एज ऑन 31 अक्टूबर रात के 12 बजे यानी कि 1 नवंबर के पहले सेकंड से ही अपडेट होगा। उसके बाद वाला कोई भी डेटा आपके टेबल 8A में नहीं आएगा। जब वो डेटा टेबल 8A में नहीं आएगा तो आपको रिकंसिलेशन में जो है वो दिक्कत आ सकती है। तो यहां पर दूसरा बड़ा चेंज कि अगर आपका जीएसटीआर 1 में कोई इनवॉइस रह गया है तो उसे आप अपलोड कर लीजिए। इसी से रिलेटेड अगर आपने
जीएसटीआर 1 के अंदर इनवॉइस अपलोड तो कर दिया है, लेकिन उसके अंदर कोई गलती हो गई है, तो उसे अमेंड करने के लिए भी 31 अक्टूबर 2020 तक अगर आप कर लेते हैं तो आपका अमेंडमेंट टेबल नंबर 8A में रिफ्लेक्ट करेगा और आपका डेटा जो है वो करेक्ट हो जाएगा टेबल 8A का। तो फाइलिंग हो या अमेंडमेंट हो, दोनों ही केस में आपको 31 अक्टूबर से पहले कर लेना है। ये छोटे छोटे अपडेट्स और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हर महीने मिलते हैं। किसमें? हमारी जो मंथली टैक्स मैगजीन है उसके अंदर। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन जिसके अंदर डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, आज उसका लास्ट डेट है, अगर इसका बेनिफिट नहीं लिया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी कॉपीज आज ही बुक करा सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होती है, ईमेल प्लस फिजिकल कॉपी के अंदर। अब इसके बाद जो अगला है और लास्ट है वो है ईवीसी और डीएससी को यूज करते हुए जो इनकम टैक्स रिटर्न जीएसटी की रिटर्न्स फाइल होती थी और उसमें जो रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप एक कंपनी की जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं तो 1 नवंबर ऑनवर्ड्स 1 नवंबर के बाद आप उसे ईवीसी के थ्रू फाइल नहीं कर पाएंगे। लॉकडाउन की वजह से यह फैसिलिटी दी गई थी और यह फैसिलिटी अब 1 नवंबर 2020 से दोबारा डिसेबल कर दी जाएगी। आपको मैंडेटरली डिजिटल सिग्नेचर का यूज करके फाइलिंग करना होगा, चाहे वो 3B की रिटर्न हो चाहे वो 1 का रिटर्न हो। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि 1 नवंबर 2020 से जीएसटी पोर्टल पे अब अपडेट हो जाएंगे, जिसका ध्यान आपको रखना जरूरी है। यहां पर आप देख रहे हैं विड्रॉल ऑफ ईवीसी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द कंपनीज फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3। यहां पर साफ साफ बताया गया है कि द फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग 3B and 1 with the EVC in lieu of DSC extended to the registered person who are also registered under Companies Act यानी कि companies shall be withdrawn with effect from 1 November 2020। 1 नवंबर से यह फैसिलिटी विड्रॉ कर दी जाएगी। However, facility to file nil returns through OTP verification shall be continued for all the type of registration। लेकिन nil return अगर है तो वो फिर भी फाइल कर सकते हैं। तो 1 नवंबर से पहले इन चीजों को ध्यान रखें और अपना नुकसान होने से बचा लें। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।